बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे मेन्यूज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, मेन्यूज़ का क्या काम होता है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है हम अपनी वेबसाइट पे मेन्यूज़ को क्रिएट करें। कैटेगरीज़ क्या होती है, कैटेगरीज़ को कैसे अपनी वेबसाइट पे ऐड किया जाता है, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने दो डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं, जिनमें एक beinguru.com है, दूसरा propakistani.com। ये पाकिस्तान की दो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बड़ी फेमस वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर beinguru.com पे कुछ मेन्यूज़ आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे हेडर में। ये ऊपर वाला हिस्सा है जो आपकी वेबसाइट का, इसे हेडर बोलते हैं और मेन्यूज़ हमेशा हेडर्स पे ही ऐड किए जा सकते हैं। तो आप फुटर पे भी मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी मेन्यूज़ क्रिएट करें वो आपकी वेबसाइट के हेडर पे ही हो। यहाँ पे आप देखिए ऊपर अबाउट के रिलेटेड एक मेन्यू क्रिएट किया गया है, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, स्टार्टअप्स के रिलेटेड, मोटिवेशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। मतलब मैं जब इस वेबसाइट पे आऊँगा, अगर मैं ये मेन्यूज़ देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ की रिलेटेड है, इस पे जो कंटेंट है, इस पे जो आर्टिकल्स हैं वो किस चीज़ के रिलेटेड है। असल में मेन्यूज़ का काम भी यही होता है, मेन्यूज़ स्पेसिफाई करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। अगर कोई नया बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो मेन्यूज़ को देख के समझ जाएगा कि मुझे इस वेबसाइट पे किस तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो ये मुझे नीचे कुछ और भी मेन्यूज़ रिकमेंड कर रहा है, जिसमें द अमेजिंग बुक है, कोविड-19, लर्न फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग क्वेश्चन। इन्हें पेरेंट्स मेन्यूज़ कहा जाता है। जो मेन्यूज़ के नीचे मेन्यूज़ होते हैं उन्हें पेरेंट्स मेन्यूज़ कहा जाता है। ये कुछ जॉब्स के रिलेटेड मेन्यूज़ है। यहाँ पे मोटिवेशन में भी आप देखें तो बिल गेट्स, इलन मस्क, जैक मा और डिफरेंट लोगों के जो मोटिवेशन के रिलेटेड एक मेन्यूज़ क्रिएट है, जहाँ पे इन लोगों के रिलेटेड आपको कंटेंट मिल सकता है। इंटरनेट के में भी आप देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन, फेसबुक, व्हाट्सएप के रिलेटेड भी पेरेंट्स मेन्यू मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट मेन्यूज़, जिसमें टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के रिलेटेड एक मेन्यू है, बिजनेस के रिलेटेड है, ऑटो है, स्पोर्ट्स है, अदर्स में कुछ मेन्यूज़ होंगे, फूड नामा है। मेन्यूज़ कहाँ पे मौजूद होंगे, कैसे मौजूद होंगे, ये आपका जो थीम होता है जो आपने अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे इंस्टॉल किया हुआ है वो ही डिफ़ाइन करेगा आपकी वेबसाइट पे जो मेन्यूज़ है वो आपके फ्रंट एंड पे कहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जैसे इस वेबसाइट के फ्रंट एंड पे ये वाले मेन्यूज़ हेडर पे नज़र आ रहे हैं, मतलब वो जो इन्होंने बैक एंड पे थीम इंस्टॉल किया हुआ है, तो उस थीम ने आप इनको यही अलाउ किया है कि आप सिर्फ अपने हेडर पे मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, फुटर में नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने अपने हेडर पे ही मेन्यूज़ को क्रिएट किए हुए हैं। और दूसरा ये कि आप लोकल होस्ट जैसे 000 वेब होस्ट पे मैंने आपको शुरू में सिखाया था, और इसके अलावा बिटनामी का मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे बिटनामी पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इन दोनों लोकल होस्ट पे आप मेन्यूज़ नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपका जो थीम होता है वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी वेबसाइट पे मेन्यूज़ कहाँ पे शो होने हैं। तो जब आप लोकल होस्ट पे थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो पूरी तरह आपकी वेबसाइट पे नहीं शो होता, उसका कुछ ही हिस्सा आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे शो हो रहा है। तो इस वजह से अगर वो पूरा हिस्सा आपको नहीं शो हो रहा तो आपको मेन्यूज़ कैसे शो होंगे। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप ऑफिशियली अपनी वेबसाइट बाय कर सकते हैं अपने नेम के साथ, तो जो चीज़ें आप ऑफिशियली वेबसाइट पे सीखेंगे वो आप कभी लोकल होस्ट पे नहीं सीख सकते, क्योंकि लोकल होस्ट में आपको एक लिमिट में रह के काम करना पड़ता है। तो जैसे अभी मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि लोकल होस्ट पे थीम जो है वो पूरी तरह इंस्टॉल नहीं होता। बेशक आप जितने मर्जी थीम इंस्टॉल कर लें, लेकिन वो पूरी तरह इंस्टॉल नहीं होगी, उनका कुछ ही हिस्सा आपके फ्रंट एंड पे इंस्टॉल होता है। तो थीम ही डिफ़ाइन करते हैं कि आपका मेन्यूज़ कहाँ पे होंगे। तो अगर थीम ही नहीं पूरी तरह इंस्टॉल तो वो मेन्यूज़ कैसे आपको शो होंगे आपके फ्रंट एंड पे। तो मैंने आपको यही बताया था कि आप अपनी वेबसाइट बाय कर लें, अगर आप बाय कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे GoDaddy, होस्टिंगर, होस्ट ब्रेक। तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपने लिए बेस्ट पैकेज ढूंढें, कौन सा पैकेज आपको सूट करेगा, अपनी डोमेन नेम बाय करें, वहाँ पे होस्टिंग आप देखें, होस्टिंग का पैकेज देख लें। तकरीबन ये अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो ये 2500 से 3000 रुपये लगते हैं आपको अपनी वेबसाइट का 1 साल का नाम खरीदने में, और तकरीबन 300 पे पर मंथ की इसकी होस्टिंग के चार्जेस होते हैं। तो अगर आप वो बाय कर लेते हैं तो आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट हो सकती है। अब अभी मैं जो आपको मेन्यूज़ क्रिएट करना सिखाऊंगा वो आपको मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आगे आप लोकल होस्ट पे ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इस वक्त मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के बैकएंड पे आ चुका हूँ। ये मेरी वेबसाइट का बैकएंड है
और ये मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड है, आप देख सकते हैं। इस वक्त मेरी वेबसाइट पे करंटली जो थीम इंस्टॉल है उसका नाम सुपर मैग है। आप भी जाके अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होते हैं, जो आपने जिनकी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ की होती है, आप ये उन्हीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरा जो थीम है उसने मुझे अलाउ किया है कि मैं मेन्यूज़ हेडर में ही सिर्फ क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडर में ही होम, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस, टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स के नाम से कुछ मेन्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ से मेन्यूज़ को डिलीट करना चाहूँ या एडिट करना चाहूँ या न्यू क्रिएट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड तो ये होता है कि मैं डायरेक्टली ही फ्रंट एंड से ही इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ्रंट कस्टमाइज़ पे क्लिक करके इसे एडिट कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी थीम को एडिट करके दिखाया था। इसी तरह आप मेन्यूज़ को भी एडिट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने अपीयरेंस में आके मेन्यूज़ पे आ जाना है। तो जब आप मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी वेबसाइट पे 5 मेन्यूज़ इस वक्त क्रिएट है, जैसा कि मैं आपको फ्रंट एंड पे भी दिखा सकता हूँ। ये 5 मेन्यू जिनमें होम, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स है। ये इस वक्त मुझे बैकएंड पे भी यही दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे ये 5 मेन्यूज़ क्रिएट है। अगर मैं इन मेन्यूज़ की थोड़ी सी लोकेशन को चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि तो अगर मैं यहाँ इन मेन्यूज़ को एक नया मेन्यू ऐड करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। इस वक्त मुझे ये 5 मेन्यूज़ दिखा रहा है कि आप मैंने ये क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर मैं इनमें से एक नया मेन्यू क्रिएट करता हूँ तो मैं ये यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू का मुझे बटन नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे कहना है कि आप यहाँ पे जो भी क्रिएट अ न्यू मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसका यहाँ पे नाम दे दें। मैं यहाँ पे उसका नाम दे दूँगा, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ से क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दूँगा। मेरा जो मेन्यू होगा वो मेरे फ्रंट एंड पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इससे भी जो इजी तरीका जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपने अपने फ्रंट एंड पे आ जाना है, यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक कर लेना है। तो जब आप कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप लेफ्ट साइड पे देखिए, इस वक्त मेरी वेबसाइट पे करंटली जो थीम एक्टिवेट है वो सुपर मैग है, और सुपर मैग में मैं सिर्फ 5 ही मेन्यूज़ एट अ टाइम क्रिएट कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा सुपर मैग पे मैं मेन्यूज़ नहीं बना सकता। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने वेबसाइट पे 5 ही मेन्यूज़ बनाए हुए हैं, जैसे होम, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स है। अगर मैं यहाँ से न्यू मेन्यू क्रिएट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ पे वो कॉमर्स ऑप्शन के नीचे मेन्यूज़ का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ये मुझे प्राइमरी का ऑप्शन बता रहा है कि मतलब जो मेरी वेबसाइट पे पहले मेन्यूज़ क्रिएट हुए हैं, तो मैं यहाँ से अगर उन्हें देखना चाहूँ तो मैं प्राइमरी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इस वक्त आपकी वेबसाइट पे होम, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस, टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स के रिलेटेड मेन्यूज़ क्रिएट है। तो अगर मैं न्यू मेन्यू क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं मेन्यू का नाम दूंगा जो भी मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करके इसे पब्लिश कर दूँगा। मेरी वेबसाइट पे मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैं इस वक्त 5 ही मेन्यूज़ एट अ टाइम क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैंने 5 पहले किए हुए हैं, तो इस वजह से मैं एक और जो मेन्यू है वो क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा एडिट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे एडिट करूँगा। यहाँ पर आप प्राइमरी में आके आप देखें तो होम, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस के जो मेन्यूज़ क्रिएट है, अगर मैं यहाँ से स्पोर्ट्स को थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा तो स्पोर्ट्स के साथ एक छोटा सा एरो का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इस पर एरो पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि नेविगेशन लेबल आप जो भी यहाँ पे देना चाहते हो मेन्यूज़ का आप यहाँ पे नाम दे दो। तो यहाँ पे मैं व्हीकल्स लिख दूँगा। व्हीकल्स लिख के मैं यहाँ पे इसे पब्लिश कर दूंगा, और पब्लिश करने से ये होगा कि मेरी वेबसाइट पे वो वाला मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। और अब तो दूसरी साइड पे देखें, इस वक्त ये मुझे साथ ही लाइव दिखा रहा है कि ये वाला मेन्यूज़ जिसका नाम पहले स्पोर्ट्स था अभी वो व्हीकल्स बन चुका है। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इसे पब्लिश करूँ तो ये पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इनकी थोड़ी सी लोकेशन को चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग्स का जो बटन है वो होम से पहले आए या वर्डप्रेस का जो बटन है वो ब्लॉग से पहले आए, तो मैं ये कैसे करूँगा। मैं जो प्राइमरी मेन्यूज़ जो इस वक्त मेरी वेबसाइट पे एक्टिवेट है मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि होम का बटन सबसे पहले है, ब्लॉग्स उसके नीचे, वर्डप्रेस उसके नीचे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वर्डप्रेस जो है वो ब्लॉग से ऊपर आ जाए तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं वर्डप्रेस पे जाके ड्रैग करके उसे थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा, और जब उसे ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खुद ऑटोमेटिकली ब्लॉग्स का जो बटन है वो नीचे चला गया है, और वर्डप्रेस को यहाँ पे मैं ला के पेस्ट कर दूँगा।
तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाइव के होम के बाद वर्डप्रेस का बटन बन चुका है। ये जो होम के बाद जो मेन्यू आपके सामने आ रहा है वो वर्डप्रेस का है। तो आप यहाँ से इनकी लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं, इनकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे पेरेंट्स मेन्यूज़ को कैसे क्रिएट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वर्डप्रेस का जो बटन है, वर्डप्रेस का जो मेन्यू है वो होम के साथ ना नज़र आए, वो तब नज़र आए जब कोई बंदा अपना कर्सर होम पे लेके जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस का जो मेन्यू है वो होम के नीचे नेविगेट कर रहा हो। तो ये बिल्कुल इजी है। यहाँ से मैं वर्डप्रेस का जो बटन है उसे थोड़ा सा ड्रैग करके उसे थोड़ा सा मैं आगे ले आऊँगा। तो जब मैं आगे ले आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ये होम के नीचे पेरेंट मेन्यू जो वर्डप्रेस का है वो बन चुका है। इसी तरह मैं अगर ब्लॉग्स को भी होम का पेरेंट मेन्यू बनाना चाहूँ तो वो भी मैं इसे ब्लॉग को थोड़ा सा ड्रैग करके आगे लाऊँगा और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये होम का जो है ब्लॉग्स भी इसका पेरेंट मेन्यू बन चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे पब्लिश कर दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेन्यूज़ की समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है। अगर आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं जब पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे कैटेगरीज़ का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज़ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी जो मैंने इस वक्त अपनी वेबसाइट पे बनाई हुई है, जिनमें ब्लॉगिंग है, फ्रीलांसिंग, एसईओ, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब कैटेगरीज हैं। तो ये बता रहा है कि इनमें से 4 जो आर्टिकल्स हैं वो ब्लॉगिंग के रिलेटेड है, 1 आर्टिकल फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है, 2 आर्टिकल जो है वो एसईओ के रिलेटेड, 1 आर्टिकल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। मतलब इससे आप ये नेविगेट कर रहे हैं कि मेरा जो ये आर्टिकल है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं उस कैटेगरी का नाम लिखूँगा। यहाँ पे स्लग होता है कि आप थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देते हो कि ये कैटेगरीज किस चीज़ के रिलेटेड है, उसका थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इसका आप थोड़े से ना डिस्क्रिप्शन दे देते हो, उसकी थोड़ी सी टैगलाइन दे देते हो, जिससे पता चल जाता है कि ये कैटेगरी किस चीज़ के रिलेटेड है। यहाँ पे आप पेरेंट कैटेगरी ऐड कर रहे हो या स्पेशल एक नई कैटेगरी ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे से आप नन नहीं रहने दें। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में उस कैटेगरी के रिलेटेड थोड़ा सा लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी नई कैटेगरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आज की क्लास इतनी थी। मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरीज़ क्या होती हैं और कैसे ये आप अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं। तो अगर इन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।